चलिए आप लोग के बीच लेकर आए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो आप लोग देखेंगे, इसमें क्या सब दे रखा है, ए बराबर कितना 7, डी का मान दे रखा है आपको 3, एन का मान दे रखा है 8 और एन का मान कितना हुआ 8, कुछ भी नहीं है, मिसिंग है। और ये मिसिंग नंबर वाले हमको निकालना है। क्या निकालना है आपको? मिसिंग नंबर वाले। इसको कैसे निकालेंगे, इससे पहले भी आपको हम समझा चुके हैं कि जब एन दिया रहेगा इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस ए गुने डी बराबर एन। इसको फार्मूला पे बैठा कर आराम से निकल जाए, ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों से निकल जाएगा। जब जैसे इसमें देख लीजिए ए का मान दे रखा है आपके सामने, सेकंड नंबर का अगर देखें तो ए का मान आप लोगों के सामने दे रखा है -18। उसके बाद डी का मान कुछ भी नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे वाट। उसके बाद एन का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। और ए एन का मान कितना है आपके सामने, ए एन का मान है 0। एन का मान कितना 0। अब जैसे बात करते इसमें क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। बस एक बार बढ़िया से देख लो, सब क्वेश्चन एक ही टाइम में बनेंगे, आपको बस देखना है बस एक बार, उसके बाद पूरा पूरा समझ जाओगे खुद। जब हमको ए एन अगर दिया रहेगा और कुछ भी बोलेगा निकालेंगे, जैसे डी ए बोल दे, डी बोल दे, एन बोल दे, कुछ भी अगर ए एन दिया रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। ए एन बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो ए एन बराबर ये होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 और गुन्ने क्या हो जाता है, डी होता है। या ए का मान कितना, ए का मान होता है माइनस में 18 दे रखा है, प्लस एन का मान, एन का मान देखिए तो एन का मान यहाँ पे दे रखा है 10, यहाँ पे कितना दे रखा है 10। उसके बाद -1 तो -1 यहाँ लिखेंगे। डी का मान क्या है, तो डी का मान कुछ भी नहीं दे रखा है तो लिखेंगे गुन्ने में डी बराबर ए एन का मान कितना, तो 0। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देख लो क्या सब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 18 प्लस में 10 में से एक घट गया तो कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 हो गया। और 9 को डी से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9d बराबर कितना 0। तो 9d बराबर अगर देखेंगे तो क्या सब हो गया, ये है 18 माइनस उधर चला जाएगा तो बराबर उधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस में 18 हो गया। तो अब लिख लो आप, इसीलिए d बराबर तो क्या सब हो जाएगा 18 बट्टे 9, 9 का 9, 9 दूनी कितना आ गया 18, तो d का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जिस टाइप से 2 बना उसी टाइप से आप बना लीजिएगा, तीसरा भी चौथा भी आपका इजी है, सब क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं इस अगला वाला स्टेप, बाकी सब एक ही टाइप के, उतना ज्यादा जानना नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फिर। क्वेश्चन है 5.2 का तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली बॉक्सेज है ना, खाली डब्बा, उस डब्बा को भरना और कुछ भी नहीं करना। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें है 2, फिर उसके बाद खाली डब्बा, फिर उसके बाद 26। कैसे निकालेंगे, सबसे इजी है, बस ध्यान यहाँ पे देना है आपको। ए का मान कितना, शुरू वाला जो पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए, फिर दूसरा पद को क्या बोलते हैं A2। दूसरा पद को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस डी लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पद को आप कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा a प्लस 2d। अब देख लीजिए बीच वाला पद हमको चाहिए। सबसे पहले a का मान इसमें कितना आ जाएगा, a का मान आपको दे रखा है, a के सामने कितना है 2 है, तो a का मान हो गया 2। चलिए इसको देख लेते हैं किसका मान और दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका a प्लस 2d बराबर कितना 26। तो a का मान कितना 2 है, तो 2 प्लस 2d बराबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो 2d बराबर कितना 26, ये देखिए 2 प्लस में और बराबर उधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये माइनस में। कितना हो गया माइनस में, तो या 2d बराबर आपका कितना आ गया, 2d बराबर कितना आ गया 26 में 2 घट गया तो कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। इसीलिए d बराबर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24/2 कट गया, यानी कि डी का मान कितना आ गया 12। डी का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको ए मिल गया और डी मिल गया। जब प्रश्न में दो चीज अगर आपको मिल जाता है ए और डी, तो जो चाहेंगे वो आप निकाल सकते, जितना नंबर का पद बोलेगा उतना नंबर का पद आप निकाल सकते, कोई भी पद निकाल सकते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, सेकंड पद चाहिए इसको A2, यानी कि A2 बराबर क्या लिखिएगा a प्लस डी। ए का मान कितना आपके सामने दे रखा है 2 और डी का मान कितना है 12। तो 12 और 2 कितना हो जाता है 14, यानी कि A2 का मान कितना गया 14। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। यानी डब्बा में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा 14। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं है भरा हुआ, ब्लैंक डब्बा है, खाली डब्बा है। देखेंगे इसको, इसमें क्या ये है, शुरू में आपका एक डब्बा, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद डब्बा, फिर उसके बाद 3 दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन, बस ध्यान आपको कहाँ पे रखना है, बोर्ड पे। देखिए जो शुरू में दे रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए। दूसरा जो दे रखा है आपका, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पद को क्या बोलते हैं ए प्लस डी बोलते हैं। तीसरा पद को क्या बोलेंगे ए प्लस 2d बोलेंगे। और चौथा पद को आप क्या बोलेगा, ए प्लस
3D बोलिएगा। देख लेते हैं फिर। पहला डब्बा तो आपका खाली है, कुछ तो है नहीं। इसमें दूसरा दे रखा है आपका, दूसरा क्या सब दे रखा है, ये दे रखा है आपका a प्लस डी, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 13 होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद तीसरा डब्बा फिर खाली है, चौथा डब्बा आपको दे रखा है, चौथा का मान कितना, a प्लस 3d बराबर कितना, ये आपके सामने दे रखा है कितना, तो 3 दे रखा है। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर सेकेंड लिखेंगे। गौर करेंगे बढ़िया से, आप लोग ध्यान देना इधर। तो इसमें आपका जैसे है कि समीकरण, देखिए इन दोनों समीकरण को हम काटते हैं, यहाँ पे है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस, नहीं कटेगा, चिन्ह चेंज करेंगे। अगर जब एक का चिन्ह चेंज करोगे सबका चिन्ह चेंज होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये प्लस है क्या होगा माइनस, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, सब माइनस माइनस, सब ए प्लस में ए माइनस में 31, माइनस में 3d और यहाँ पे प्लस में डी, 3d में से 1d घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, माइनस में 2d बच जाएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए माइनस में 3 और प्लस में 13, तो 13 में से 3 घट जाएगा तो कितना ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसीलिए d बराबर अगर आप कीजिएगा तो क्या सब हो जाएगा, 10 बट्टे माइनस में 2, 31 कर दो इसको, कट के कितना आ जाएगा 5, यानी कि d का मान आ जाएगा माइनस में 5। d का मान कितना हो गया, -5 हो गया। अब आपको a का मान चाहिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड किसी का मान लेकर चल सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी बराबर कितना 13, या a का मान कितना, तो a का मान तो कुछ भी अभी नहीं दे रखा है, d का मान कितना है तो माइनस में 5 है, लिख लो यहाँ पे माइनस में 5 और बराबर कितना तो 13, या a प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, बराबर कितना हो गया 13, a बराबर कीजिएगा तो क्या सर 13, ये है माइनस में 5, उधर चला जाएगा तो किस में जाएगा, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में 5 हो गया, तो a का मान कितना हो गया आपके सामने 18, a का मान कितना 18 हो गया। अब a का मान कितना आ गया 18, और उसके बाद d का मान कितना माइनस में 5, लिख लो यहाँ पे a का मान 18 और d का मान कितना आया हुआ है, d का मान आया हुआ है माइनस में 5। जब दो मान मिल जाए आप जिसको चाहोगे आप उसको निकाल सकते हो, जितना नंबर का क्वेश्चन मिले। सबसे पहले आपका पहले वाला डब्बा खाली है, पहला डब्बा का क्या ले लेंगे, ए देंगे, और ए का मान कितना हो रखा है 18। उसके बाद कौन सा डब्बा खाली, तीसरा नंबर का, लिख लेंगे यहाँ पे a3 बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, a प्लस 2d होगा, a का मान कितना, a का मान 18 प्लस 2 और गुणने d का मान कितना हो जाएगा, तो d का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5। देख लो, तो 18 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस में हो गया, 5 दूनी 10, आंसर आपका कितना आ गया 8। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा डब्बा में क्या भरा जाएगा 8, और पहला डब्बा में कितना हो गया 18। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखते हैं फिर इससे आगे क्या होगा। फिर 5 का फर्स्ट है क्वेश्चन, बहुत इजी है और ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। क्वेश्चन हल्का देख लो आप लोग एक बार बढ़िया से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, 7 13 19 डॉट 205 समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो ये आपका समांतर श्रेणी दे रखा है और इसमें आपको ये पूछ रहा है कि कितने पद है, टोटल पदों की संख्या आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला आपका क्या बता रहा है 7, उसके बाद क्या दे रखा है 13, फिर उसके बाद क्या दे रखा है 19, यही है डॉट 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 205 यही देखा ना 205 है। अब देखिए सबसे जो शुरू वाले पद होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ए, यानी कि प्रथम पद आपका ए बराबर कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद डी चाहिए तो डी का मान इसमें कितना होगा, सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले घटा लो, 13 में 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहे हैं पदों की संख्या कितना होगा, यानी कि इसमें टोटल पद कितना होगा, कुल पद को हम लोग किससे जानते हैं एन से जानते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे एन बराबर 8, ये आपको निकालना है। फिर उसके बाद ए एन बराबर कितना दे रखा है, ए एन बराबर दे रखा है 205। कितना दे रखा है 205। हम आपको इससे पहले सिखा चुके हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन में ए है डी है और ए एन दे रखा है, अगर एन निकालना आपको होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन बराबर फॉर्मूला, तो ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुणने क्या हो जाएगा डी। बस 1 मिनट देख लो बढ़िया से। ए का मान कितना 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना कुछ भी नहीं है एन माइनस 1, डी का मान कितना हो गया 6 हो गया, और ए एन का मान कितना 205। देखिए बस बन गया क्वेश्चन। तो n माइनस 1 गुणने 6 बराबर करोगे तो क्या सब होगा 205, ये प्लस में इधर जाए क्या बन जाएगा माइनस में। तो n माइनस 1 बराबर अगर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 15 में 7 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ
8 कितना हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये 1 नहीं होगा, ये 9, ये 198। ठीक, अब लिखेंगे n-1 बराबर, तो n-1 बराबर 198, ये वाला 6 देखिए गुना में इधर आ क्या हो जाएगा बट्टा में, काट लो इसको। तो n-1 बराबर कितना, काटिए तो 6 के 18, यहाँ पे होगा 3, उसके बाद कितना 19, 1 1 पर 18 हो गया, तो 6 कितना हो गया 18, तो n-1 बराबर 33, यानी कि n बराबर कितना आ गया 33 और प्लस 1, तो n का मान कितना हो गया 34 हो गया, कितना हो गया 34 हो गया। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, n का मान कितना होना चाहिए 34 हो गया। क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना 73, 16वां पद कितना है 73 है। इसमें आपको कौन सा पद निकालने के लिए बात कर रही है, इसमें बोल रहा है कितना 31वां पद निकालना है, क्या निकालना है 31वां पद, निकालेंगे हम लोग 31वां पद, क्या दिक्कत है। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे 11वां पद दे रखा है 38 और 16वां पद क्या है 73, ना तो प्रथम पद है और ना ही सारवंतर है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा सारवंतर और प्रथम पद, पहले निकालते प्रथम पद फिर उसके बाद सारवंतर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मान लेते माना कि प्रथम पद बराबर आप क्या मानिएगा ए मानते हैं, क्या मानेंगे ए। उसके बाद सार्व अंतर बराबर, तो सार्व अंतर बराबर मान लेते हैं डी, क्या मानेंगे डी मानेंगे। क्या वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 11वां पद 38 है, 11वां पद को आप कैसे लिखेंगे, 11वां पद को कैसे लिखेंगे, तो 11वां पद हम लिख सकते हैं ऐसे a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर क्या लिखेंगे 38, क्वेश्चन नंबर, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद बोल रहा है 16वां पद कितना 73, 16वां पद आपका कितना है 73 है, 16वां पद को कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 15d बराबर क्या, तो 73 हो गया, कितना हो गया 73, समीकरण नंबर हो गया सेकेंड। चलिए इसको माइनस करते हैं यहाँ पे समीकरण पर बैठा के, ये प्लस में ये भी प्लस में कटेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता, चिन्ह चेंज करेंगे, तो एक का चिन्ह चेंज करोगे सबका चिन्ह चेंज होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस में ए और माइनस में ए से ए कैंसिल हो गया, 15d माइनस में और 10d प्लस में, आपका कितना बच गया यहाँ पे बच गया माइनस में 5d बराबर 73 माइनस में और 38 प्लस में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13 में 60 करिए 5, ये हो गया आपका 6 में माइनस में 35, कितना हो गया माइनस में 35, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए डी बराबर अगर जब करेंगे डी बराबर, तो आपका आंसर कितना हो गया 35/5, ये आपका हो गया 7, कितना हो गया, यानी कि डी का मान आ गया 7। अब क्या निकालना है, डी का मान निकल गया तो उसके बाद ए का मान निकालना होगा, लिखते हैं समीकरण, समीकरण दोनों में से किसी को लेकर चल सकते हैं, फर्स्ट में चलते हैं, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या सब है, समीकरण फर्स्ट है a प्लस 10d बराबर क्या सब 38, तो या a प्लस 10d, 10 गुने डी का मान कितना आया, अब ये आया 7 बराबर कितना हो गया 38 हो गया, तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर कितना 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा आपके सामने, 0 में 60 कट गया 2, ये आपका हो गया 6 में 3 कट गया तो 3, यानी कि माइनस में 32, कितना आ गया a का मान माइनस में 32 आ गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन निकालने को आपको, क्वेश्चन कह रहा है क्या निकालना आपको 31वां पद निकालना है ना, देखिए यहीं पे निकालते हैं फिर 31वां पद, तो a 31 बराबर आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a प्लस 30d, तो इसमें a का मान कितना निकला है, a का मान निकला है माइनस में 32 और उसके बाद प्लस 30 गुने d का मान कितना निकला हुआ है, तो d का मान निकला हुआ है 7, d का मान कितना निकला हुआ है 7 निकला है, तो माइनस में 32, 7 के 21 ये हो गया प्लस में 210, यानी कि a 31 बराबर कितना हो जाएगा, घटा लो, 0 में से 2 घट गया तो ये होगा 8, ये हो गया 10, 10 में से फिर 3 घट गया तो ये होगा 7 और फिर यहाँ पे ये 1 हो गया, तो माइनस में 178, ये रहा आपका करेक्ट आंसर, प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में 178, आंसर आपका हुआ 178। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन कह रहा है एक एपी में 50 पद है, कितने पद है टोटल 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा, 29वां पद इसमें बोल रहा है निकालने की, उसमें बोल रहा था 31वां और इसमें बोल रहा है 29वां, देख लो
तो एपी में टोटल पद कितना हो गया 50, तो कुल पद यानी कि 50 हो गया, जिसका तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद कितना 12, तीसरा पद को आप कैसे लिखेंगे, तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे, ए थ्री बराबर, यानी तीसरा पद क्या है 12 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12, समीकरण नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद यानी कि टोटल पद इनमें 50 है, यानी कि ये हो गया कि 50वां पद आपका 106 होगा। 50वां पद कैसे होगा, 106 है, तो 50वां पद को कैसे लिखेंगे, 50वां पद को ऐसे लिखेंगे ए प्लस 49d, ए प्लस 49d बराबर कितना हो गया 106 हो गया। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। चलिए देखते हैं समीकरण में बैठा के दोनों को ये दोनों कट जाएगा क्या, काटने का काम करती है, प्लस ये भी प्लस नहीं कटेगा, चिन्ह चेंज करने एक का चिन्ह चेंज करोगे सबका चिन्ह चेंज होगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस ये भी माइनस 31, 49d में से 2 को डी घट गया, कितना बच गया माइनस में 47d बराबर 106 में से माइनस 106 में से आपको 12 घटा लेना है, 6 में से 2 घट गया 4, ये कितना हो जाएगा फिर 10 में से घट गया तो 9, माइनस में 94, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए डी बराबर कीजिएगा तो 94 बट्टे कितना होगा 47, काट दो इसको, 47 दूनी 94, डी का मान कितना आ जाता है 2। अब डी का मान आ गया, फिर लिखेंगे समीकरण, ये चाहिए ना, फिर समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ध्यान इधर दो आप लोग, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है ए प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12, ए का मान कितना कुछ भी नहीं, 2d 2 गुने डी का मान कितना, ये भी तो 2 ही है ना, ये 2 और इसके बाद डी का मान भी 2 हो गया, बराबर कितना लिखेंगे 12, तो ए बराबर कीजिएगा तो 12 माइनस कितना 4, तो ए का मान कितना हो जाएगा 8 होगा, ए का मान कितना, क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद चाहिए 29वां पद, तो ए 29 बराबर कैसे लिखेंगे ए प्लस 28d, ए का मान कितना, तो ए का मान हो गया 8 प्लस 28d, 28 गुणे डी का मान कितना, डी का मान हो गया 2, देख लो फिर 8 प्लस 28 दूनी 56 होता है ना, जोड़ लो, ए 29 बराबर कितना हो गया 64, आंसर हो गया आपका 64, यानी कि ए 29, 29वां पद हो गया आपका 64 हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम पूरा सिंपल सा, देख लो इसको। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान देना बस सब आदमी को इधर, देखिए तो बस एक नजर इसको, क्वेश्चन बोल रहे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंक की कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कट रहा है, 7 से विभाजित है, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान देना, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम बीबी है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है लगभग और पूछ ही देता है एग्जाम वाले से, इस टाइप में कुछ भी, जैसे यहाँ पे 7 से आपको 5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, पूछ देगा 6 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, कुछ भी दे सकता है, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना है। सबसे पहले बात ये बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, हम लोग ये देखेंगे 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बोलो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 3 अंक यहाँ पे जानते हैं कि 100 से, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 से शुरू हो जाते हैं और डॉट 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 ऐसे लेकर के चलेंगे, इसको कहाँ पे खत्म होता है, तो 3 अंक आपका खत्म हो जाता है 999, कहाँ पे खत्म होता है 999 पे खत्म हो जाता है, इसके आगे तो फिर 4 अंक वाले आ जाएंगे। अब 100 जो है ये कटेंगे 7 से क्या, बिल्कुल नहीं कट सकते, 101 कटेंगे, देख लो पहले 101 विभाजित हो सकते हैं 7 से, बिल्कुल नहीं, 102 बिल्कुल नहीं, 103 बिल्कुल नहीं, 104 नहीं हो सकता, 105 हो जाएगा, हाँ 105, तो शुरू वाले जो अंक होगा ना 105 हो जाएगा, उसमें 7 आप जोड़ते चलो, 100 कितना आ गया, फिर अगला 12, फिर उसके बाद फिर 7 जोड़ लो, 112 में 7 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, डॉट 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 ऐसे करके चलेंगे, लास्ट वाला स्टेप में देखते हैं, लास्ट वाला दे रखा अंतिम पद 999 है, 999 7 से कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, उसके बाद 998 का देख लो, बिल्कुल नहीं कटने वाले, 997 बिल्कुल नहीं, एकदम मैच नहीं कर रहे, उसके बाद 96 95 94 कट जाएगा, देखते हैं हम लोग 994, यानी कि लास्ट वाले जो पद है ना इसको काट के देख लो, 7 दूनी 14, 7 नहीं 7 एक 7, 2 29, 7 चौका 28, 1 14 कट जाता है, ये आपका इसमें ए का मान अब कितना हो जाएगा 105, डी का मान कितना हो जाएगा, तो 112 में से 105 अब घटा दो, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद ए एन बराबर कितना है, अंतिम पद कितना हो गया 994, ये आपसे पूछा है कितनी संख्या ऐसी है
जो कट जाएंगे 3 अंक वाली कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से कट जाएंगे, यानी कि आपसे n पूछ रहे हैं, n बराबर वाट, टोटल कितनी संख्या होगी, ध्यान देना। तो ए एन बराबर, फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुणने क्या होता है, डी होता है, या ए का मान कितना, तो ए का मान हो गया 105, एन माइनस 1, एन कुछ भी नहीं है, एन माइनस 1 हो गया, डी का मान कितना 7 बराबर ए एन का मान कितना 994। देख लो फिर अच्छा से, तो 105 प्लस, एक मिनट, या n माइनस 1 गुन्ने 7 बराबर, तो 994 लिखते हैं। ये 105 प्लस में इसको उठा के उधर रख दो, माइनस में चला जाएगा 105, तो n माइनस 1 गुन्ने 7 बराबर क्या सब, 14 में से 5 घट गया तो ये होगा 9, ये हो गया 8, 8 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 में से घट गया तो ये भी होगा 8, तो इसीलिए n माइनस 1 बराबर करते हैं, तो 889 बट्टे कितना 7 होगा, इसको भागा लगा दो, फिर काटिए, 7 एक 7 हो गया, 7 कितना 8, एक एक पर 8 18, 7 दूनी 14 रहा, 14 कितना 18, 4 4 पर 9 49, 7 7 हो गया 49, यानी कि n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128, कितना हो गया टोटल कुल मिला के 100 से लेकर के 999 तक, यानी टोटल 3 अंकों की संख्या जो है वो 7 से विभाजित होने वाली 128 संख्या, 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। 10 और 250, यहां लिख लेते हैं 10 और डॉट करके सीधा चलो आगे 250, इनमें आपको ये देखना है कि 4 के कितने गुणज, यानी कि 4 से विभाजित होने वाले कौन कौन संख्या है, तो 4 से कौन कौन कटने वाले, 10 कटेंगे 4 से, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। उसके बाद 11 एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा है इसका। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 12, 12 तो कट जाएंगे पक्का कटेंगे, तो यहाँ पे हो गया 12, उसमें 4 जोड़ लो हो गया 16, फिर 4 जोड़ लो हो गया 20, फिर 4 जोड़ लो ये होगा 24, डॉट कर लो। 250 कटेंगे 4 से, कट जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, 49 एकदम नहीं, 248 कट जाएगा। तो शुरू का जो आपका पद है वो कितना हो जाएगा 12, और अंतिम पद कितना हो गया लास्ट वाले, ये हो गया 248, यानी कि ए बराबर आपका हो गया 12, डी बराबर 16 में से 12 घटा लो ये हो गया 4, और ए एन बराबर कितना हो गया 248। आपको पूछ रहा है कितने ऐसे पद, यानी एन पूछ रहा है, एन का मान निकालना होगा, तो ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणने क्या होता है डी, ए का मान कितना, ये होगा 12, एन माइनस 1, एन का मान कितना है कुछ भी नहीं, एन माइनस 1, तो एन का मान तो कुछ नहीं है, डी का मान कितना 4 है, ए एन बराबर कितना 248, गौर करेंगे आप लोग बढ़िया से, तो यहाँ पे लिखते हैं एन माइनस 1 गुणने 4 बराबर, ये होगा 248, यह प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस में हो गया 12, तो एन माइनस 1 बराबर करते हैं 248 में से 12 घटा लो, ये होगा आपका 236, और ये है गुन्ना में 4, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टा में, काटिए इसको, 4 5 6 20, 20 कितना 23, 3 3 पर 6 36, 4 नमा हो गया 36, यानी कि n माइनस 1 बराबर तो 59, तो n बराबर कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कटते हैं, कितने संख्या 4 से कट जाते हैं, कितनी संख्या है 60, 60 संख्या ऐसी है जो केवल और केवल 4 से कट जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, देख लो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे फिर, तो वो इधर आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, फिर वीवीआई क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखेंगे n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट और 3 10 17 डॉट के nवें पद बराबर होगा, इसमें आपको n का मान बोला निकालने के लिए n का मान बराबर होना चाहिए, कैसे होगा बराबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है आपका दे रखा है 63, फिर उसके बाद 65, फिर उसके बाद कितना 67, उसके बाद फिर डॉट डॉट डॉट, यही है ना। देखिए a का मान इसमें कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 63, फिर d अगर निकालेंगे तो d का मान कितना होगा, तो 65 में से 63 घटा लो, कितना हो जाएगा इसमें 2 हो गया। अब बोल रहे n के मान क्या होगा, तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला क्या होता है an बराबर, an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है, a का मान कितना, a का मान आपका हो गया 63, उसके बाद n का मान तो कुछ है नहीं, यही तो निकालना है, n माइनस 1 गुने डी का मान कितना, तो 2 हो गया, बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 63 प्लस n में से a, देखिए इधर 2 को n से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2n होगा, 2 को फिर माइनस 1 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2, कितना हो गया माइनस में 2, यहाँ लिखते हैं बराबर
तो 63 और -2 कितना आ गया 61 हो गया। 61 और प्लस में कितना 2n, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मानता है, समीकरण नंबर फर्स्ट मानता है। फिर दूसरा आपको क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 3, 10, 17 और डॉट। तो फिर लिखेंगे दूसरा कि 3 उसके बाद 10 फिर उसके बाद 17 और डॉट। ये दूसरा वाला दे रखा है आपका, लिख दो। फिर दूसरा वाला, इसमें देख लीजिए ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान दे रखा है 3 और डी का मान कितना है, तो डी का मान आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटा लो ना, ये होगा 7। कितना हो गया, 7 हो गया। अब वही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस एक गुनी डी, ए प्लस एन माइनस एक, एन माइनस एक और डी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए देख लेते हैं आगे फिर। तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 7 को n से गुना कर लो तो ये होगा 7n, 7 को फिर 1 से गुना कर लो तो ये हो जाएगा आपको कितना, माइनस में 7। तो क्या सब हो जाएगा, 3 में से -7 घटा लो, कितना बच जाएगा, -4 प्लस में 7n। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब बोल रहा है दोनों समीकरण क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। बराबर होंगे तो बराबर कैसे होगा, दोनों को बराबर कर लो। तो लिखो यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट बराबर समीकरण नंबर सेकंड। फर्स्ट का मान क्या है सब, तो फर्स्ट का मान है 61 प्लस में 2n बराबर क्या सब, तो माइनस में 4 और प्लस में कितना 7n। या देखिए 2n यहाँ पे यह है, 7n प्लस इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया 7n बराबर माइनस में 4, ये है प्लस में ना 61, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 61। तो माइनस में 2n में से 7n घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 5n और -4 -61 ये आपका हो जाएगा माइनस में 65। माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए n बराबर तो 65/5 हो गया। तो आंसर कितना आपका होगा 13, कट गया ना फिर। तो n का मान कितना आ गया 13, यानी कि 13 होगा n का मान। n में पद कितना हो गया 13, तब दोनों समांतर से भी बराबर हो जाएंगे।